So today we will study about Mesolithic culture. Okay. फर्स्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, फिर उसके बाद में वी स्टडीड अबाउट पैलियोलिथिक कल्चर. नाउ दिस इज़ आवर थर्ड क्लास एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेसोलिथिक कल्चर, है ना. सो समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कि जिसमें दे विल आस्क यू टू जस्ट राइट डाउन अबाउट द फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, एंड समटाइम दे कैन आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि वेस्टर्न मेसोलिथिक कल्चर्स के फीचर लिखो या फिर सदर्न मेसोलिथिक कल्चर्स के फीचर लिखो. सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2013 में, यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 1E, 2013 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1E. So here they had asked about Mesolithic culture of Western India. वेस्टर्न इंडिया में जो मेसोलिथिक कल्चर है वहाँ के फीचर्स पूछा है, राइट. तो वेस्टर्न इंडिया में जो भी मेसोलिथिक के साइट्स थे वो साइट्स आपको लिखना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर कोई स्पेशल फीचर्स है दैट इज़ इन अ वे डिफरेंट दैन सदर्न मेसोलिथिक कल्चर, या तो फिर सेंट्रल इंडिया के मेसोलिथिक कल्चर से अगर थोड़ा सा अलग है वो, सो दैट दे आर आस्किंग यू, राइट. सो वी हैड स्टडीड जियोलॉजिकल टाइम स्केल और पैलियोलिथिक कल्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है. वी हैड एस्टैब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड पैलियोलिथिक कल्चर, राइट. सो वी सेड दैट द पैलियोलिथिक कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन, है ना. प्लिस्टोसीन इपॉक में पैलियोलिथिक कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो यहाँ पर ईयन है. वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगेन, क्योंकि वो पहली क्लास में हो चुका है. हियर वी विल राइट डाउन ओनली अबाउट इपॉक. ओके, सो ईयन, देन वी हैव इरा, देन पीरियड, और देन वी हैव इपॉक. सो हाउ मेनी इपॉक वी हैव? We have 7 epoch. First one is we have Paleocene, right? Paleocene, then we have Eocene, then we have Oligocene, then Miocene and Pliocene, then we have Pleistocene, ये इंपॉर्टेंट है, प्लिस्टोसीन, और मोस्ट रिसेंट इपॉक दैट इज होलोसीन, राइट. सो व्हाट वी सेड इन द लास्ट क्लास कि इट इज ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन दैट पैलियोलिथिक कल्चर केम इनटू एक्जिस्टेंस. सो प्लिस्टोसीन में पैलियोलिथिक कल्चर है, और यहाँ पर होलोसीन में मेसोलिथिक कल्चर है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए सबसे पहले, है ना, दैट द Mesolithic culture came into existence during Holocene. Holocene is the most recent epoch जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, that is Holocene, है ना. और प्लिस्टोसीन की स्पेशलिटी क्या है? प्लिस्टोसीन में बहुत सारे क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस हुए, है ना. तो वो हम लोगों ने देखे थे कि 4 आइस एज है ना. तो 4 ग्लेशियल पीरियड्स है, एंड दोज ग्लेशियल पीरियड्स आर फॉलोड बाय इंटरग्लेशियल पीरियड. तो पहले एक ग्लेशियल पीरियड है, फिर उसके बाद में इंटरग्लेशियल पीरियड है, देन वी हैव ग्लेशियल पीरियड, देन अगेन वी हैव इंटरग्लेशियल. तो ऐसे 4 ग्लेशियल पीरियड है, और फिर इंटरग्लेशियल पीरियड है उसके बीच में, है ना. तो ग्लेशियल पीरियड इट इज़ ए पीरियड ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, और इंटरग्लेशियल पीरियड में ग्लेशियल पीरियड के कंपेयर में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ अ वार्मर पीरियड, है ना. सो प्लिस्टोसीन में क्लाइमेटिक चेंजेस है, और पैलियोलिथिक कल्चर केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन, और प्लिस्टोसीन के बाद मोस्ट रिसेंट इपॉक है दैट इज होलोसीन, और होलोसीन में मेसोलिथिक कल्चर केम इनटू एक्जिस्टेंस. ओके, सो द इपॉक इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ इज दिस होलोसीन. ओके, सो व्हाट वी हैव सेड इन द लास्ट क्लास अबाउट पैलियोलिथिक कल्चर, वी सेड दैट पैलियोलिथिक कल्चर का जो टाइम स्पैन है वो इट्स वेरी लॉन्ग, है ना, एंड डिफरेंट टूल्स आर आइडेंटिफाइड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए पैलियोलिथिक कल्चर को 3 फेजेस में डिवाइड किया है. वी हैव लोअर पैलियोलिथिक, देन वी हैव मिडल पैलियोलिथिक, एंड थर्ड वन इज वी हैव अपर पैलियोलिथिक, है ना. सो वी हैव लोअर पैलियोलिथिक, ये मिटा दो अब. वी हैव लोअर पैलियोलिथिक, देन वी हैव मिडल, और थर्ड वन है अपर पैलियोलिथिक, राइट.
सो लोअर पैलियोलिथिक का टाइम स्पैन क्या है, फ्रॉम 5 लाख BC टू 1 लाख. देन मिडल पैलियोलिथिक फ्रॉम 1 लाख टू 36,000, राइट. अपर पैलियोलिथिक इट इज़ फ्रॉम 36,000 टू 10,000. और अब यहाँ पर मेसोलिथिक कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, और मेसोलिथिक का टाइम स्पैन क्या है, फ्रॉम 10,000 टू 4,000, है ना. फिर इसके बाद में वी हैव नियोलिथिक. सो ये अपर पैलियोलिथिक के बाद में वी हैव मेसोलिथिक, एंड आफ्टर मेसोलिथिक वी हैव नियोलिथिक कल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन, है ना. मेसोलिथिक का टाइम स्पैन क्या है, फ्रॉम 10,000 टू 4,000 BC, राइट. और फिर उसके बाद में नियोलिथिक कल्चर है ना. सो टूल्स की भी स्टडी हम लोगों ने डिटेल्स में कर रहे थे. वी सेड कि लोअर पैलियोलिथिक में 3 मेन टाइप्स ऑफ टूल्स है, जैसे कि वी हैव हैंड एक्स, राइट. वी हैव हैंड एक्स, देन वी हैव क्लीवर्स, एंड देन वी हैव चॉपिंग टूल. तो ये 3 मेन टाइप के टूल्स है लोअर पैलियोलिथिक में. मिडल पैलियोलिथिक में ये टूल्स प्रेजेंट है बट इन स्मॉल क्वांटिटी, है ना. तो यहाँ पर मिडल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल्स है. फ्लेक टूल्स में कौन से, वी हैव स्क्रैपर, राइट. वी हैव स्क्रैपर, देन वी हैव पॉइंट, एंड वी हैव बोरर. स्क्रैपर है, पॉइंट है, बोरर है. और अपर पैलियोलिथिक में वी हैव ब्लेड है, ब्लेड टूल्स, देन वी हैव ब्यूरिन्स, देन वी हैव लीफ पॉइंट्स और बोन टूल्स, है ना. सो एनिमल बोन्स का यूज़ करके भी दे स्टार्टेड मेकिंग टूल इन अपर पैलियोलिथिक, है ना. और देखो टूल्स के साइज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है. डोंट लीव इट टू द इवैल्यूएटर, की इवैल्यूएटर को तो पता ही होगा. सो डोंट लीव इट टू देम. अगर आप साइज़ लिख रहे हो, इसका मतलब इवैल्यूएटर को पता चलेगा कि आपकी स्टडी थोड़ा डिटेल में है, और साइज़ के बेसिस पे ही तो हम लोग इमेजिन कर पाएंगे ना कि टूल कितने बड़े हैं या फिर कितने छोटे हैं. नाउ इफ़ आई से फ्लेक टूल्स, देन व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लेक टूल्स, कितना बड़ा टूल है वो. अनटिल एंड अनलेस आई राइट डाउन द साइज हियर, हाउ यू आर गोइंग टू इमेजिन. तो टूल्स के साइज लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग ध्यान में रखो, है ना. तो फ्लेक टूल्स का साइज अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर है. लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक में ये टूल्स का साइज कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है. और मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल्स है उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मेसोलिथिक टूल्स का साइज बहुत छोटा है ना. व्हाट इज द साइज ऑफ मेसोलिथिक टूल्स, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ ओनली. सो कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ टूल, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, ओनली 2.5 सेंटीमीटर के टूल्स है मेसोलिथिक पीरियड में, है ना. और सेकंड फीचर्स क्या है लोअर पैलियोलिथिक का, वी स्टडीड अबाउट लोअर पैलियोलिथिक. व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स, यहाँ पर ह्यूमन डिस्कवरी में वी हैव नर्मदा मैन. ओके, वी आर जस्ट रिवाइजिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, कि थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, इसीलिए वी आर रिवाइजिंग. लोअर पैलियोलिथिक में वी हैव नर्मदा मैन, देन वी हैव मिडल पैलियोलिथिक में वी हैव निएंडरथल. यहाँ नर्मदा मैन है, यहाँ निएंडरथल है, और यहाँ पर होमो सेपियन है. अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियन. सो होमो सेपियन इज द मोस्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज होमो सेपियन. तो ये जो 3 है, इनके ऊपर भी एक स्पेशल क्लास रहेंगी, दैट इज़ फिर उसमें हम लोग उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि उनका ब्रेन का साइज़ कितना है, उनकी हाइट कितनी थी, है ना. तो उनके फेशियल फीचर्स कैसे थे, और उनका जो एक लाइन है पूरी एवोल्यूशनरी लाइन, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द डिफरेंट क्लास, क्योंकि उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ निएंडरथल मैन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नर्मदा मैन. सो डोंट वरी फॉर दैट, वी विल हैव अ सेपरेट क्लास. अभी आप लोग बस इतना ध्यान में रखो, यहाँ पर टूल्स का साइज 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, फ्लेक टूल्स डोमिनेंट, है ना. और यहाँ पर फिर और साइज 5 सेंटीमीटर है, और मेसोलिथिक पीरियड में टूल का साइज जो है वो बहुत छोटा है, दैट इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना. विड्थ उससे भी छोटी है, और थिकनेस तो बहुत ज़्यादा ही छोटी है, 0.2 सेंटीमीटर की अप्रॉक्सीमेटली थिकनेस है.
सो मेसोलिथिक पीरियड की एक स्पेशलिटी ये है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड. ओके, नाउ you see here, this is also called as transitional period. Why it is called as transitional period? Now you see here, इसके बाद का जो पीरियड है ना, दैट इज न्यूलिथिक. उसमें कंप्लीटली सेटल्ड लाइफ है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई. एग्रीकल्चर की ग्रोथ होने के बाद ह्यूमन बीइंग दे सेटल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो वो सेटल्ड हुए, फिर उसके बाद में वो एक जगह पे रहने लगे. दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द स्मॉल हाउसेस फॉर देम. तो वहाँ पर एक कम्प्लीटली सेटल्ड लाइफ है. और यहाँ पर जो है पैलियोलिथिक में, ये पूरा पैलियोलिथिक में यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग है. यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग है. नियोलिथिक में लाइफ जो है वो कम्प्लीटली सेटल्ड लाइफ है. और मेसोलिथिक में वो ट्रांजिशनल पीरियड. इट मीन्स दैट वी आर मूविंग टुवर्ड सेटल लाइफ. वी आर मूविंग टुवर्ड सेटल लाइफ. तो मेसोलिथिक में जितने भी फीचर्स है that indicate that the human being now they are moving towards settled life. अभी completely settled नहीं हुए एक जगह, but they are in a situation of settling down at a particular place. और वो नियोलिथिक में completely settled life है. इसीलिए मेसोलिथिक कल्चर को it is also called as transitional period. It is also called as transitional period. ये आपके आंसर में आना चाहिए, है ना. So नाउ लेट्स बिगिन विथ मेसोलिथिक कल्चर. अभी हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव सेड अबाउट मेसोलिथिक कल्चर. व्हाट वी हैव सेड अबाउट मेसोलिथिक कल्चर, वी सेड कि मेसोलिथिक कल्चर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड, है ना. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि लाइफ जो है वो अब एक ट्रांजिशन जोन में, जितने भी फीचर्स मेसोलिथिक साइट्स स्टडी करने के बाद पता चले, दैट इंडिकेट्स कि लाइफ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स सेटल्ड पीरियड नाउ, है ना. क्योंकि उसके बाद नियोलिथिक में लाइफ कंप्लीटली सेटल्ड लाइफ है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लाइमेट, है ना. सो वी सेड कि हाउ वॉज द क्लाइमेट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. क्लाइमेट इट वॉज सेम एज द क्लाइमेट इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ, है ना. चेंजेस जितने भी हुए, मैक्सिमम चेंजेस वो प्लिस्टोसीन में हुए. और उसके बाद में जो होलोसीन इपॉक है, दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट इपॉक जिसमें हम लोग रह रहे हैं. सो उसमें क्लाइमेट मोर और लेस बहुत स्टेबल है ना. सो क्लाइमेट भी हो गया. देन वी हैव थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टूल, एंड देन फोर्थ इज वी हैव टेक्नोलॉजी. ओके, सी टूल्स के बारे में भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज वी हैव दिस मेसोलिथिक टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स. मेसोलिथिक टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, है ना. सेकेंड इंपॉर्टेंट है इसका साइज. साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है. तो ये जो टूल्स है इसका साइज बहुत छोटा है ना, कंपेयर टू दी अर्लियर पीरियड. लोअर पैलियोलिथिक में तो सबसे बड़ा साइज था, जिसमें हैंड एक्सेस है, क्लीवर्स है, चॉपर चॉपिंग टूल्स है, तो उसका साइज बहुत बड़ा था. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ साइज ऑफ अ स्टोन, है ना. देन उसका मिडल पैलियोलिथिक में साइज थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मिडल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल्स ज़्यादा यूज़ हुए. फिर उसके बाद में अपर पैलियोलिथिक में वी हैव ब्लेड टूल्स, और साइज़ कम हुआ. नाउ इन मेसोलिथिक पीरियड में द साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना. सो इतने छोटे टूल्स हैं, तो दे वर नॉट यूज्ड इन इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, है ना. तो वो सिंगल यूज नहीं है वो टूल का. सो दिस टूल्स दे यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर डिफरेंट टूल्स, है ना. सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट टूल्स. कंपोजिट, ये वर्ड्स जो है ना वो आना चाहिए आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि कंपोजिट टूल्स है, ट्रांजिशनल पीरियड है. सो ये लोग ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना वो एक स्पेसिफिक कल्चर के एसोसिएटेड रहते हैं. जैसे एक रेवोल्यूशन वर्ड है, तो वो नियोलिथिक पीरियड में आना चाहिए रेवोल्यूशन वर्ड. ये स्पेसिफिक वर्ड्स इंडिकेट्स कि आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो टॉपिक को लेकर वो अच्छा है ना. दैट इवैल्यूएटर कम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट वंस यू यूज दिस स्पेसिफिक वर्ड्स. तो वो इवैल्यूएटर को पता चल जाता है कि आपकी स्टडी थोड़ी अच्छी है ना. सो वाई दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट टूल, बिकॉज दे वेर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टूल्स, इसीलिए उसको कंपोजिट टूल्स बोलते थे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वुडन स्टिक है हमारे पास, है ना.
तो ये at the top of the wooden stick they used to attach those microliths. Now this can be used, this this combined tool can be used more effectively. और अगर ये राउंडेड है, अगर ये राउंडेड हमारे पास वुडन है, सो यहाँ पर वो लोग माइक्रोलिथ्स अटैच करते थे. हियर दे यूज टू अटैच माइक्रोलिथ्स, और ये एंड जो है वो बहुत शार्प रहता था, दैट इज ये एंड शार्प रहता था. सो नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज अ सिकल, है ना. तो ये ग्रास कटिंग के पर्पस के हिसाब से यूज कर सकते हैं इसको एज अ सिकल. ओके, सो now I will tell you the 4 important tools of Mesolithic period. First one is we have lunettes. आपके पास एक कॉइन है, इमेजिन करो कि कॉइन है, उस कॉइन को ऐसा सर्कुलर कॉइन रहता, राइट. उस कॉइन को हम लोग ऐसा वर्टिकली 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे. तो एक जो अदर पोर्शन है दैट इज लाइक अ ल्यूनेट्स. तो एक साइड जो रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, है ना, ये सर्कुलर साइड है, और ये साइड थोड़ा सा ब्लंटेड रहेगा. ये साइड वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल साइड, और इसका थिकनेस कम है, और इसका शार्पनेस ज़्यादा रहेगा बिकॉज दिस इज वर्किंग साइड, राइट. और ये साइड का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और वो ब्लंटेड साइड रहेंगी बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हियर दैट वी आर गोइंग टू अटैच इन लाइक वुडन स्टिक. यहाँ से हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं. तो ये साइड वर्किंग साइड रहेगा, और ये जो है ये साइड से हम लोग उसको अटैच करेंगे. दिस इज नोन एज ल्यूनेट्स. ओके, देन सेकेंड इज वी हैव ट्रायंगल्स. तो जैसे ल्यूनेट है वैसे ही ट्रायंगल्स है. ओके, ये एक साइड है ट्रायंगल की, ये शार्प साइड रहेंगी, इसकी थिकनेस बहुत कम रहेंगी, और ये 2 साइड्स ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट. सो दिस इज वर्किंग एज, दिस इज वर्किंग साइड, राइट. और ये ब्लंटेड है, यहाँ से हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं दूसरे टूल्स में. दिस इज ब्लंटेड. इट्स लाइक उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेंगी. ओके, देन थर्ड टूल वी हैव इज वी हैव ट्रेपीज. ट्रेपीज का ट्रेपेजॉइडल शेप रहेगा, है ना. थर्ड इज वी हैव ट्रेपीज. सो इसका इट्स लाइक ट्रेपेजॉइडल शेप है. यहाँ पर एक साइड की लेंथ ज़्यादा है, फिर दूसरे साइड की लेंथ जो है वो कम है, राइट. दिस इज वर्किंग एज. तो ये इसकी शार्पनेस ज़्यादा रहेंगी, दिस इज वर्किंग एज. इसका शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसका शार्पनेस कम रहेगा. दिस इज blunted side, right. Then fourth one is we have blades, है ना. then fourth one is we have blades. तो blades दोनों साइड से भी शार्प रह सकते हैं, या तो फिर किसी एक साइड से शार्प रहेंगे. ओके, सो बोथ साइड्स कैन बी शार्प और ओनली वन साइड कैन बी शार्प. तो this is like a working edge. So both edges we can use as a working edge, or only single edge we can use as a working edge. Okay, so these 4 types of tools were mostly dominant in Mesolithic period, right. Now we will study about their technology, है ना. Paleolithic culture में आप लोगों ने पढ़े होंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि टूल्स बनाए कैसे गए. ओके, सो देयर वाज दिस direct percussion technique in Paleolithic culture, but Mesolithic culture में we have pressure flaking technique. Okay, so in Paleolithic culture में we have direct percussion technique, और in Mesolithic में we have प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक. इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता रहना ज़रूरी है. प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक. ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक हमारे पास एक कोर टूल रहता था, है ना. एक स्टोन है हमारे हाथ में और दूसरे हाथ में हैमर है, राइट. तो वो हैमर से हम लोग वो कोर टूल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा आउटर पोर्शन या किसी 2 पर्टिकुलर साइड से उसके
छोटे छोटे पोर्शंस को हम लोग रिमूव कर रहे हैं ताकि कोई एक साइड को हम लोग या तो फिर बोथ साइड्स को शार्प कर सके। ओके, दैट इज नोन एज डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक। सिंपल है, जैसे आप लोग कोकोनट वाटर लिए होंगे कभी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ में उनके कोकोनट रहता है और दूसरे हाथ में एक नाइफ रहता है ना, वो बड़ा नाइफ रहता है, तो वो लोग उसको उसके साइड से उसका जो कवरिंग रहता है वो उसको रिमूव करते हैं, राइट। दैट इज अ वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक। तो थोड़े डिस्टेंस से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, थोड़े डिस्टेंस से स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना। और प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में क्या रहता कि छोटे डिस्टेंस से स्ट्राइक नहीं करते। जैसे कि हमारे पास एक जैसे कोकोनट है और जो हमारे पास नाइफ रहेगा उसको हम लोग डिस्टेंस से स्ट्राइक नहीं करेंगे, वो जो हैमर रहेगा वो अटैच रहेगा, वो जो हैमर है वो अटैच रहेगा कोकोनट पे और फिर वहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हम लोग फिर उसके बाद में प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक और प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक में स्ट्राइकिंग रहती है, थोड़े डिस्टेंस पे से स्ट्राइकिंग करते, बट इन केस ऑफ प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में स्ट्राइकिंग नहीं रहती, द प्रेशर इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट परक्यूशन और प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। जैसे प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक का और एक बेसिक एग्जांपल आपको अगर मैं दूँ, इन योर चाइल्डहुड डेज यू मस्ट हैव यूज्ड पेंसिल एंड शार्पनर, है ना। तो जब हमारा शार्पनर जब गुम हो जाता था तब हम लोग क्या करते थे, तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट लड़के जो रहते थे तो वो ब्लेड यूज़ करते थे, है ना। तो वो जो ब्लेड रहता था तो वो पेंसिल है, पेंसिल के यहाँ पर नोक पे वो ब्लेड रख के हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके उसको पेंसिल को शार्प करते थे, है ना। तो वो ब्लेड को टच कर रहे, पेंसिल और ब्लेड कांटेक्ट में, और टच करने के बाद हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके हम लोग कोई पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। सो ये टेक्निक मेसोलिथिक कल्चर में यूज करते थे वो लोग। ओके, सो नाउ वी स्टडी द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, है ना। वेस्टर्न इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है, साउथ इंडिया में है, जैसे कि फिर उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में। तो समटाइम्स बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि इंटायर मेसोलिथिक कल्चर का आप लोग फीचर बताओ, या तो फिर समटाइम्स स्पेसिफिकली किसी रीजन के बारे में पूछा है तो उस रीजन के आप लोगों को साइट्स मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वेस्टर्न इंडिया। सी, वेस्टर्न इंडिया में 3 sites आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न इंडिया। फर्स्ट वन इज वी हैव बागोर इज लोकेटेड इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में एक भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बागोर साइट है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज वी हैव बागोर लोकेटेड इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। Hundreds of microliths are identified in Bagor, Bhilwara district of Rajasthan. Okay, then we have second is Langnaj कहाँ पे, located in Mehsana district. Then third important sites है यहाँ पर बाड़मेर, Tilwara located in the Barmer district. We have Tilwara located in Barmer district. वेस्टर्न इंडिया का अगर मेसोलिथिक लिख रहे हो तो ये 3 साइट्स आपके आंसर में आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में जो सेंट्रल इंडिया का पोर्शन है, ये तो वेस्टर्न इंडिया हो गया। देन सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका, ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। यार ये भीमबेटका इतने बार आता है ना, एंशियंट इंडिया के बुक्स में आप लोग भीमबेटका के बारे में पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर की बुक्स में भीमबेटका के बारे में पढ़ोगे, इवन बुद्धिज़्म पीरियड में भी भीमबेटका साइट का मेंशन है, क्योंकि भीमबेटका में केव्स है ना, और केव्स में जो पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दोस पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स कि सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन सी थी उस टाइम के। आर्ट एंड कल्चर दूसरे पर्सपेक्टिव को भी बताता है सोसाइटी के, है ना। तो मेसोलिथिक में जो भीमबेटका केव्स है वहाँ पर जो पेंटिंग्स है, फर्स्ट तो मेसोलिथिक
पीरियड में भीमबेटका इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर जो पेंटिंग्स है ना, एक तो पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स की फिशिंग प्रैक्टिसेस, तो वो पेंटिंग्स में ना फिश के डायग्राम बनाए उन लोगों ने। मेसोलिथिक टाइम पे जो लोग रहते थे उन लोगों ने भीमबेटका केव्स में पेंटिंग्स बनाए और वो पेंटिंग्स में फिश के डायग्राम बनाए, है ना। तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि इट इंडिकेट्स कि फिशिंग प्रैक्टिसेस इट वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग दी मेसोलिथिक पीरियड, है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट है इंटर ग्रुप वॉरफेयर के डायग्राम भी बनाए उन लोगों ने, है ना। देयर आर यू नो सम पीपल ऑन वन साइड और कुछ लोग अदर साइड में हैं और दे आर फाइटिंग। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि उस टाइम पे लोग वॉर भी करते थे, है ना। वॉर फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द रिसोर्सेज, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते थे। सो दिस डायग्राम इंडिकेट्स कि उस टाइम पे सोशल सिचुएशंस कैसी थी, इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी थी, है ना। सो डायग्राम्स ऑफ यू नो पीपल फाइटिंग दैट इंडिकेट्स दैट देयर वर इंटर ग्रुप वॉरफेयर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से भीमबेटका। सेकंड है वॉल, है ना। तो वहाँ पर ना केव्स के गेट के सामने दे कंस्ट्रक्टेड अ वॉल। सो दैट इज यू नो वेरी सिग्निफिकेंट कि एटलीस्ट दे आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, और उन लोगों को कंस्ट्रक्शन का अब नॉलेज आ रहा है धीरे धीरे। और इट वॉज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल वॉल है। इट वॉज यू नो कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग द यू नो स्टोन ओवर स्टोन्स एंड द ब्रिक्स ओवर ब्रिक्स। तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सिंपल से उन्होंने वॉल बनाए। और फॉर व्हाट पर्पस, इट इज सेड दैट कि दे माइट हैव कंस्ट्रक्टेड दिस वॉल टू अवॉइड दी यू नो दिस कोल्ड विंड्स। तो वो ठंडी हवा के लिए, ठंडी हवा को ब्रेक करने के लिए और उसको अवॉइड करने के लिए दे कंस्ट्रक्टेड अ वॉल, है ना। सो पेंटिंग पर्सपेक्टिव से भीमबेटका इंपॉर्टेंट है और वॉल के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि वेस्टर्न इंडिया में जो साइट्स है और वहाँ पर जो मेसोलिथिक टूल्स मिले हैं उसके कंपेयर में भीमबेटका टूल्स का साइज ज़्यादा है ना। साइज ऑफ द टूल इज लार्जर दैन दी वेस्टर्न मेसोलिथिक साइट्स। ओके, साइज ऑफ टूल इज ग्रेटर, राइट। सो द साइज ऑफ टूल इज 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इतने बड़े माइक्रोलिथ्स आइडेंटिफाई हुए वहाँ पर सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका में। और सेकंड इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सा है सेंट्रल इंडिया में? फर्स्ट इज भीमबेटका और सेकंड है वी हैव आदमगढ़। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है मेसोलिथिक पर्सपेक्टिव से, है ना। देन नॉर्थ इंडिया में, ऊपर साइड नॉर्थ इंडिया में वी हैव सराई नहर राय लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? लोकेटेड इन द प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। सो यहाँ पर भी कुछ यूनिक फीचर है। पहले तो यहाँ पर एक बेड, मतलब एक कॉम्पैक्टेड फ्लोरिंग टाइप का जो बेड है ना, वो आइडेंटिफाइड हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर बाय 4 मीटर उसका साइज है। सेकेंड इज बेड, इट मीन्स लाइक फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सेकेंड इज यहाँ पर एक बरियल्स, जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी के रिब्स पे, वो डेड बॉडी के रिब्स में माइक्रोलिथ्स आइडेंटिफाइड हुआ है ना। तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि उस टाइम पे फाइट्स होते थे, वॉर्स होते थे। तो वो जो रिब्स है ना, तो वो रिब्स के अंदर माइक्रोलिथ्स आइडेंटिफाई हुआ है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, हर्ट्स भी आइडेंटिफाई हुए, है ना। जैसे कि चूल्हा जो है ना, जिसके ऊपर वो लोग खाना बनाते हैं, सो वो आइडेंटिफाई हुए। जैसे कि 4 डायरेक्शन में 4 है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि इट इंडिकेट कि वो लोग सब मिल के कुकिंग करते थे। सो देयर वाज, इट्स लाइक अ कम्युनल कुकिंग। सो ये छोटे छोटे फीचर्स है ना, दैट इंडिकेट्स मेनी थिंग अबाउट द प्रिवेलिंग सोशल सिचुएशंस। ओके, देन वी हैव साउथ इंडिया में कौन से साइट्स इंपॉर्टेंट है? साउथ इंडिया में 3 साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज शोरपुर दोब है। देन वी हैव तेरी साइट लोकेटेड इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, और वी हैव बांगल टोटा लोकेटेड इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट।
तो साउथ इंडिया में भी 3 इंपॉर्टेंट साइट है. फर्स्ट वन इज वी हैव शोरपुर दोब. ये दोब इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये जो दोब है लोकेटेड बिटवीन कृष्णा शोरपुर दोब, और कृष्णा और भीमा रिवर के बीच में ये रीजन है. यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 25 मेसोलिथिक साइट्स आइडेंटिफाई हुए. तो वो जो रीजन है ना कृष्णा और भीमा रिवर के बीच में, दैट इज नोन एज शोरपुर दोब, एंड दैट दोब इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेसोलिथिक पर्सपेक्टिव है ना. देन सेकेंड इज वी हैव बंगल टोटा, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ये इम्पॉर्टेंट साइट्स बेल्लारी. देन वी हैव थर्ड वन इज तेरी साइट लोकेटेड इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट. तो ये 3 साइट साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ इंडिया वी हैव कंप्लीटेड, सराई नहरा है. वेस्टर्न इंडिया में भी 3 साइट है. सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका और आदमगढ़ है. साउथ इंडिया में अगेन वी हैव 3 इंपॉर्टेंट साइट्स. और ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर भी 2 साइट्स इंपॉर्टेंट है ना. फर्स्ट वन इज वी हैव उड़ीसा में कुचाई है. ये आप नियोलिथिक में भी पढ़ोगे ये वाली साइट. उड़ीसा में वी हैव कुचाई, और वेस्ट बंगाल बनकुरा, बुरुद्वान, बनकुरा और पुरुलिया. बुरुद्वान, बनकुरा और पुरुलिया. सी जो स्टेट्स के और जो कल्चर के स्पेसिफिक साइट्स रहते हैं ना, तो वो स्पेसिफिक साइट्स आपको वो स्पेसिफिक कल्चर में लिखना पड़ेगा है ना. आप पैलियोलिथिक कल्चर के साइट्स मेसोलिथिक में नहीं लिख सकते हो ना. इवैल्यूएटर को बहुत अच्छे से पता है कि स्पेसिफिक साइट्स कौन से है. सो पैलियोलिथिक के साइट्स आप लोग नियोलिथिक में लिख के आ गए, ऐसा नहीं चलेगा, आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे. तो ये जो स्पेसिफिक साइट्स है, तो वो स्पेसिफिक साइट्स उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कल्चर में ही आने चाहिए. ओके, दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स. सो ईस्टर्न इंडिया में 2 स्टेट इंपॉर्टेंट है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल. ओडिशा में वी हैव कुचाई साइट्स, और वेस्ट बंगाल में अगेन वी हैव 3 साइट्स, बुरुद्वान, बनकुरा और पुरुलिया. और यहाँ पर एक यूनिक फीचर है, यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी आइडेंटिफाई हुई है. ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है ना. और बाकी जो फीचर्स है ना, सो वो तो है, जैसे कि टूल्स है, तो वो टूल्स तो हर जगह आइडेंटिफाई हुए, थोड़े से माइनर चेंजेस है. और उसके अलावा जो स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो आई होप कि साइट्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ एक छोटा सा हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड में. सिर्फ मेसोलिथिक पीरियड बहुत बड़ा नहीं है ना, जैसे कि पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम स्पैन भी ज़्यादा है, और 3 फेजेस में उसको स्टडी किया गया. तो डिफरेंट टूल्स आर आइडेंटिफाइड, डिफरेंट ह्यूमन्स आर आइडेंटिफाइड देयर इन डिफरेंट पीरियड्स. नियोलिथिक कल्चर में भी देर आर सो मेनी चेंजेस इन नियोलिथिक कल्चर, इसीलिए उसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला गया. वहाँ पर सेटल लाइफ है और बहुत सारी चीज़ें. मेसोलिथिक एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है ना. सो इसीलिए मेसोलिथिक के 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड. कि वी सेड कि होलोसीन पीरियड में मेसोलिथिक केम इनटू एक्सिस्टेंस, राइट. होलोसीन का जो क्लाइमेट है दैट इज सेम एज द क्लाइमेट इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ. देन मेसोलिथिक टूल्स का साइज छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर. देन मेसोलिथिक टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट टूल्स, क्योंकि दे वेर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर टूल्स, है ना. इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, दे यूज टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, है ना. देन वी हैव फिशिंग प्रैक्टिसेस है, जो कि भीमबेटका में पेंटिंग है, वो पेंटिंग के ऊपर से आइडेंटिफाई हुआ कि फिशिंग प्रैक्टिसेस मेसोलिथिक पीरियड में प्रेजेंट थी, राइट. देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ बरियल प्रैक्टिसेस है, सो दे ऑल्सो यूज टू वर्शिप डेड पीपल. और उसके अलावा आर्ट में छोटे से डायग्राम्स वगैरह है, फिशिंग के, इंटर ग्रुप वॉरफेयर है. सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक थिंग्स अबाउट मेसोलिथिक, और ये एटलीस्ट आपके आंसर में आना चाहिए. ओके, सो उसके बाद में जो स्टेट्स है, कुछ रीजन है, कुछ रीजन के स्पेसिफिक साइट्स है, सो दैट स्पेसिफिक साइट यू मस्ट रिमेंबर. ओके,
जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में वी हैव 3 इंपॉर्टेंट साइट्स. वी हैव बागोर लोकेटेड इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, देन वी हैव लंगनाज है लोकेटेड इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, और थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है वी हैव तिलवारा साइट है. और फिर उसके बाद में सेंट्रल इंडिया में वी हैव भीमबेटका एंड आदमगढ़. साउथ इंडिया में वी हैव 3 इंपॉर्टेंट साइट्स. ओके, जैसे कि साउथ इंडिया में वी हैव तेरी साइट है, देन वी हैव बंगल टोटा है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रीजन इज शोरपुर दोब. ये साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है. उड़ीसा में कुचाई है और वेस्ट बंगाल में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है. वी हैव बनकुरा, पुरुलिया और बुरुद्वान, है ना. और नॉर्थ इंडिया में एक सराई नहर रहे हैं, वहाँ पर वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और वो कॉम्पैक्टेड फ्लोर आइडेंटिफाई हुआ है वहाँ पे, और सम हर्ट्स आर आल्सो आइडेंटिफाइड, और एक बॉडी में रिब्स के ऊपर दैट माइक्रोलिथ्स इट वाज आइडेंटिफाइड. सो दैट इंडिकेट्स कि फाइटिंग और इंटरग्रुप वॉरफेयर इट वाज प्रिविलेंट. ओके, सो टूल्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना. वी हैव सीन देयर इज़ अ ल्यूनेट, देर इज़ अ ट्रायंगल्स है, देन वी हैव ट्रेपीज है और ब्लेड है. सो ये 4 इंपॉर्टेंट टूल्स थे मेसोलिथिक पीरियड में, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेसोलिथिक पीरियड इन डिटेल. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टॉपिक, राइट. सो थैंक यू.